नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं एग्री टॉप 10 कमोडिटीज के साथ। हमेशा की तरह जीरे के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन इसी कमोडिटी में दिख रही है। कल करीब 4% की तेजी जीरे मार्च वायदा में और जीरा के जनवरी के वायदा में 6% का ऊपरी सर्किट देखने को मिला। 28,000 के ऊपर जा चुका है क्योंकि पाइपलाइन पूरी तरह से खाली है, उसका सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। और फसल आने में हालांकि अब एक ही महीने बच गए हैं, नई फसलों की आवक शुरू हो जाएगी। हल्दी की बात करें तो 14,000 के करीब हल्दी का अप्रैल वायदा भी अब पहुंच चुका है। 13,000 के नीचे से लगातार यहां पर खरीदारी दिख रही है। धनिया की बात करें तो कल यहां भी अच्छी तेजी दिखी। 7,800 के ऊपर धनिया का वायदा जा चुका है और कल 1.5% से ज्यादा की तेजी दिखी हल्दी के धनिया के फरवरी के वायदा में। ग्वारसीड और ग्वारगम यहां पर काफी दायरे में कारोबार हो रहा है। 5500 के आसपास ग्वारसीड का भाव है और ग्वारगम का भाव 10,800 के नीचे कारोबार हो रहा है। काफी समय से दायरे में है। अराइवल्स की जो स्थिति है धीरे धीरे काफी कम हो गई है। हफ्ते भर में अनुमान है कि किसानों के अराइवल्स अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ग्वारसीड ग्वारगम के बाद अब बात कर लेते हैं कैस्टर की, जहां पर हाजिर डिमांड अच्छी है लेकिन वायदा में सुस्ती दिख रही है। 5,650 के आसपास कल हल्की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली थी। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल जहां पर तेजी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी हल्की तेजी है। रेड सी की जो चिंता है उससे सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि सप्लाई आने में दिक्कत हो रही है, उसका यहां पर सपोर्ट है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तेजी टिकने वाली नहीं है और क्योंकि पाइपलाइन में काफी ज्यादा स्टॉक एडिबल ऑयल के मार्केट में ऑलरेडी है। कॉटन के 2700 के नीचे दायरे में कारोबार हो रहा है। कपास की बात करें तो यहां पर भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 1535 रुपए के आसपास कपास का वायदा एनसीडीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एक और काउंटर कपास के बाद आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां पर हल्की नरमी हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। 920 रुपए के आसपास मेंथा ऑयल एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। चलिए अब अपने मेहमान से बात कर लेते हैं। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल है। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले बात एग्री कमोडिटीज से करते हैं। ग्वारसीड और ग्वारगम, इन दोनों काउंटर को क्या हो गया है? अराइवल्स तो अब काफी कम हो गए, उसके बाद भी चल नहीं रहा है। ग्वारगम के एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी है, फिर भी क्या हुआ है इसे? गुड मॉर्निंग विश्वमन गुड जी। मॉर्निंग। जी जरूर सर, देखिए आपने भी जो बताया कि अभी फंडामेंटल अगर देखें तो फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, बट एक सिनारियो बन के आ रहा है लास्ट 2 या 3 महीने से कि जब से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत भी उछाल या तेजी देखने को मिलती है गुआ सीडी और गुआर पैक में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनसीडीएक्स में एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है और वापस प्राइसेस नीचे जाते हैं। सेम वे यही हुआ है कि पहले भी हमने दिसंबर में देखा था गुआ सेट 5600 के करीब आ गया था और वहां से सेलिंग प्रेशर से वापस 5300 आ गया। अभी सेम थिंग हो रहा है कि वापस 5600 के करीब आ रहा है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वापस फ्यूचर में थोड़ा बहुत जो सेलिंग प्रेशर है उसकी वजह से प्राइसेस दब रहा है। बट अभी भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आई थिंक बारह डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक दिन 2 दिन थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर जरूर से रहेगा। तो 5400 के करीब अगर आता है गुआ स्टील, तो मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 5600 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 5300 का। सेम थिंग गुआर गम में भी अगर हम देखें तो गुआर गम में भी जो 11,000 का लेवल है वो कूद नहीं रहा है। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर 1-2 दिन वापस आ सकता है। तो 10,500 के करीब गुआर गम में बाय कर सकते हैं 11,000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 10,200 का। ओके, यानी ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों में गिरावट पे खरीदे। 5,400 के आसपास ग्वारसीड और 10,500 के आसपास ग्वारगम खरीदे और ग्वारगम जल्द 5600 रुपए तक फिर से जा सकता है, लेकिन गिरावट का वेट करें नई खरीदारी के लिए। अब भाविक, अब जीरे में बताइए क्या करना चाहिए? जीरा कल अच्छी तेजी दिखी थी, 3-4% की तेजी मार्च वायदा, जनवरी के वायदा में 6% का ऊपरी सर्किट। क्या करें मार्च वायदा में 28,000 के ऊपर? आई थिंक बाई करना चाहिए। देखिए ओवरसोल्ड में भी आ चुका है और जैसे आपने बताया कि अभी अराइवल में 1 महीना बाकी है, तो थोड़ा बहुत रमजान की भी जो डिमांड है वो भी आएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये वापस से प्राइसेस एटलीस्ट 29 से 30,000 तक या तो 100 रुपये बढ़ना चाहिए। तो इसमें बेशक बाई कर सकते हैं 26,000 के स्टॉप लॉस से और टारगेट ऊपर का रख सकते हैं 30 से 31,000 के बीच में। तो यहाँ से भी मैं बाइंग ही रिकमेंड करूंगा। खरीदारी करें 30 से 31,000 के टारगेट के लिए मार्च वायदा में खरीदारी की सलाह भावी की तरफ से। अब धनिया में बताइए, 7,800 के ऊपर धनिया अप्रैल वायदा, यहां भी खरीद कर जाना चाहिए? आई थिंक सारे स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में थोड़े फंडामेंटल जिसमें ज्यादा पॉजिटिव है, आई थिंक वो दुनिया में ही है। लास्ट ईयर का जो कैरी ओवर स्टॉक था अभी नहीं है, बहुत कम है। तो मुझे लग रहा है कि सारे स्पाइसेस में ये दुनिया में हमें ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल अगर देखें तो थोड़ा बहुत जो उसके रेजिस्टेंस है 78-80 के करीब वहां पे आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड शायद अभी थोड़ा लिमिटेड रहेगा।
तो एक करेक्शन की वेट कीजिए 7740 से 7720 के करीब। वहाँ से मैं बाय के रिकमेंडेशन करूँगा 7850 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 7600 का रख सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कपास और कपास खली की। इन दोनों काउंटर में बताइए, 1535 के आसपास, 1500 से 1550 के बीच में कपास, और 2700 के आसपास ही घूम रहा है कपास खली। इन दोनों काउंटर में आगे क्या होगा? देखिए, कब से देख रहे हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड ही दिख रहा है कपास में। एटलीस्ट हम देख रहे हैं तो 1522 से 1545, ये एक छोटी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए। ऑल्दो कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो उसमें मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े बहुत यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे करेक्शन हमने देखने को मिल रही है, और एक सपोर्ट जो है वो भी बन के आ रहा है 2650 के करीब। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अपसाइड लिमिटेड है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से, सॉरी, डाउनसाइड लिमिटेड है, और अपसाइड हम देख सकते हैं 2750 के करीब। तो यहाँ से मैं करंट मार्केट प्राइस से ही बाय के रिकमेंडेशन करूंगा कॉटन सीड ऑयल केक में 2680 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 2750 का। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की, जहां पर गोल्ड सिल्वर में लग रहा था कि गिरावट कहीं आज ज्यादा बढ़े, लेकिन दायरे में ही कारोबार हो रहा है। मामूली कमजोरी दिख रही है। जिस तरह से फेड गवर्नर के बयान आए, उससे चिंता थी कि बुलियन पर दबाव बनेगा, लेकिन मिक्स खबरें हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को लेकर भी चिंता है। चाइना के जो जीडीपी के नंबर आए हैं वो भी कमजोर थे। क्या लग रहा है आपको, गोल्ड सिल्वर यहां से बेचकर जाना चाहिए आज क्या? जी, ज़रूर से। देखिए, फेड के गवर्नर के स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी आई है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर है, दोनों में सेलिंग प्रेशर बने रहेगा। ख़ास करके सिल्वर में, क्योंकि इकोनॉमी जो है अभी भी वीक ही है और इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं आई है, ख़ास करके चाइना का जो डेटा आया है। तो मुझे लग रहा है दोनों में बेच के ही चलना चाहिए। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो फ़ेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर थोड़ा बहुत उछाल आता है 60 टू 100 पे, तो शॉर्ट कर सकते हैं 61,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60 टू 300 का। चांदी की बात करें तो लगातार चांदी हमने देखा है कि गोल्ड के मुकाबले काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, और अभी ये जो चाइना का डेटा है उसके बाद लग रहा है कि ये जो चांदी है वो आगे भी अंडर परफॉर्म करेगी। इनफैक्ट हेज फंड में भी अगर देखें तो शॉर्ट पोजीशंस नई ऐड हुई है, तो चांदी में भी मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 70 टू 200 पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन रहेगी, 71,500 के टारगेट के लिए, और 70 टू 700 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, यानी ये दोनों ही काउंटर पे आज दिन के दौरान दबाव दिख सकता है। दोनों सेल करने की सलाह, गोल्ड और सिल्वर। भाविक, अब अगला सवाल क्रूड को लेकर होगा। क्या क्रूड खरीद ले क्या? कल तो डॉलर की वजह से दबाव दिखा था, लेकिन अभी जिस तरह से चिंता है, अब फिर से नए सिरे से यूएस की तरफ से सैन्य कार्रवाई हो रही है हुती विद्रोहियों पर, क्या इन सब का फायदा क्रूड को मिलेगा? भाव आगे जाएंगे ऊपर? जी, ज़रूर से। देखिए, 5900 से 6200 के एक रेंज में ही क्रूड कब कब अटक गया है, और जब भी हम देख रहे हैं कि नीचे की रेंज पे आता है तो एक उछाल ज़रूर से देखने को मिल रहा है, और अभी अगर देखें तो नियर एंड ऑफ द रेंज है, और अगर हम देखें तो रेड सी के जो अटैक है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी तो क्रूड के लिए अच्छा ही रहेगा। तो क्रूड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 5960 पे मैं बाय के रिकमेंडेड करूँगा 6100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5900 का। क्रूड यानी आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए? चाइना एक तरफ से राहत पैकेज लगातार उधर इन्फ्यूज, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की सिस्टम में कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जो ग्रोथ के नंबर आ रहा है, जीडीपी के नंबर अनुमान से कमजोर थे, तो मिक्स डेटा है। क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए मेटल्स में? कोई टॉपिक आज के लिए, दिन के लिए? आई थिंक मेटल्स में बेच के ही जाना चाहिए, क्योंकि चाइना का जो डेटा है, एटलीस्ट रिटेल सेल्स का जो डेटा है वीक आया है, ऊपर से डॉलर में स्ट्रेंथ हुई है, और इस बार अगर देखें तो स्टिमुलस चाइना देगी, बट अभी भी अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो उन्होंने कट नहीं किया है, तो आगे जाके भी आई थिंक बेस मेटल्स में थोड़ी वीकनेस रहेगी। तो कॉपर बेच के चल सकते हैं 716 के करीब, 710 के टारगेट के लिए, और 720 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 710 के टारगेट के लिए आपको कॉपर बेचना है। शुक्रिया भाविक, पूरी डिटेल्स बताने के लिए, एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट का पूरा अपडेट देने के लिए।